दोस्तों, एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुला लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी ने मीटिंग लेना शुरू कर दिया। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और कैबिनेट की बैठक में तमाम सारे विशेष मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तमाम सारे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जगत प्रसाद नड्डा से, जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में कल रात में उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है, लेकिन इसकी कोई भी खबर या कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम पर नहीं शेयर की गई है। लेकिन हाँ, जरूर केशव प्रसाद मौर्य जगत प्रसाद नड्डा से मिलने जा रहे थे, ऐसा जरूर देखा गया है। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाने की बात बहुत जोरों पे है और ये मुद्दा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भूपेंद्र चौधरी भी उसके बाद से जगत प्रसाद नड्डा से मिले। आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी वो व्यक्ति हैं जो भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब ऐसे में अगर पहले केशव प्रसाद मौर्य मिलते हैं, उसके बाद से जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी मिलते हैं, तो इसका मतलब यही है। तो ऐसे में संगठन में बदलाव की जरूरत दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था अभी कार्य समिति में कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं संगठन को जिम्मेदारी लेनी होगी हार की, क्योंकि अभी तक जो हार का ठीकरा था वो योगी आदित्यनाथ के सर पे फोड़ा जा रहा था। उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ तो एक्टिव भी दिख रहे हैं, उनके ऊपर कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिलहाल आरोप तो ये लग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए विधायकों में भी नाराजगी व्याप्त है। आपको याद होगा, जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की मीटिंग ली है, उसके बाद से बैठक की है, उसके बाद से लगातार धड़ाधड़ विधायकों से मिलते चले जा रहे हैं। फिर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य जा रहे हैं तो एक बड़ा काम करके लौटेंगे और यूपी में जो मुख्यमंत्री योगी हैं उनको रिप्लेस जरूर करेंगे। लेकिन ये महज बातें हैं, अफवाहें हैं। दोस्तों, आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ आज जनता की डिमांड बन चुके हैं। शायद नेताओं की डिमांड ना हो, लेकिन जनता की डिमांड योगी ही है। शायद विधायक नहीं लाइक करते हैं, लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को लाइक करती है। और अगर जनता जिसको चाहती है उसको राजा बनाती है, यही जनता जिसको चाहती है उसको भिखारी बना के छोड़ देती है। इसका जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार है, क्योंकि मोदी का जो नाम था वो एक ब्रांड बन चुका था और उस ब्रांड के नाम पे धड़ाधड़ सीटें निकलती थी। लेकिन इस बार ये फेल होता हुआ नजर आया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक सूची लेकर दिल्ली गए थे और कहा था कि हमारे कुछ नेताओं को टिकट दीजिए, हमारे कहने पे कुछ सांसदों की सूची बदलिए। लेकिन दिल्ली ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली ने तो सूची नहीं बदली और तमाम उन नेताओं को टिकट बांट दिए जिसको गुजरात लॉबी पसंद करती थी। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता धड़ाम से दकते हुए नजर आ रहे थे। उनका बेटा टिकट पा गया था, हारा था। जो अनुप्रिया पटेल है, उनको भी तगड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे हम तमाम नेताओं की बात कर लें, जिस प्रकार से गुजरात लॉबी ने अपने मन की उसके बाद से उसके अनुरूप परिणाम नहीं रहा है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य अब दबाव नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि योगी की लोकप्रियता नहीं डाउन हो रही है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभी तो भी नहीं तय है। अभी फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं मौजूद थे। वैसे अब योगी की बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं रहते हैं और बचते हुए नजर आते हैं। शायद इससे भी प्रदर्शित होता है कि केशव प्रसाद मौर्य के मन में भी कहीं ना कहीं योगी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र है और कुछ जिस प्रकार से एक लॉबी बनाई जा रही है, जिस प्रकार से विधायकों से मिला जा रहा है, ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य पूरी की पूरी तैयारी बना रहे हैं। लेकिन जगत प्रसाद नड्डा से मिलने के बाद कोई भी फोटोज नहीं आई, तो ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं बातें जो है वो बंद कमरे में नहीं बन पाई और केशव प्रसाद मौर्य और जगत प्रसाद नड्डा की बातों पर सहमति नहीं हो पाई। क्योंकि जेपी नड्डा ने ऑफर किया होगा जब प्रदेश अध्यक्ष पद, तो केशव प्रसाद मौर्य बिफर गए होंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की बात कही होगी। ऐसे में बात कहीं ना कहीं बनते बनते बिगड़ गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सख्त हैं और उपचुनाव को लेकर इस बैठक में उन्होंने तमाम सारे निर्देश भी जारी किए हैं।